देश को जोड़ने की करे या न्याय की? तोड़ा किसने? बताए कोई। मेरी अनेक माओं के लाल, मेरी बहनों के सुहाग इतने युद्धों में नहीं मरे होंगे जितने 370 और 35 की भेंट चढ़े। देखे कोई उन माओं के आंसू। और हमारी पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नहीं स्वीकार था धारा 370-35 से या एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान। उनकी बलि चढ़ गई एक ही रात में। और विपक्ष का नेता होते हुए कोई जांच नहीं हुई। ये लोकतंत्र था क्या? यही न्याय था क्या? नहीं हुआ। और उस बलिदान को हम अपने नारों में तो कहते रहे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। पर विश्वास था क्या? हमारे देश में हमारे राष्ट्र के पैसे को प्रयोग करते हुए महबूबा मुफ्ती कहती है कि राष्ट्रीय ध्वज उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे। धन्यवाद है आप सबका कि आपने वो सरकार बनाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया कि वहां एक मच्छर भी नहीं मरा। और धारा 370 और 35 से इसका श्रेय आपकी कर्मठता को जाता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो आपकी मेहनत की जीत है, आपके कार्य की जीत है। आपका जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, यहाँ का वरिष्ठ नेतृत्व करता है, इतना सम्मान कोई दूसरी पार्टी अपने कार्यकर्ता को नहीं करती। पूरा चुनाव आपके दम पर लड़ा जाता है। कोई आपको ये बताने नहीं आता। हम आते हैं तो आपका सम्मान करने, आपसे स्नेह पाने, आपको सुनने और अपने को सुनाने। पर जो कार्य करना है वो आपको करना है। कांग्रेस की सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह जी ने कोई अपने आप तो कोई विधेयक पारित नहीं कर दिया था। कितनी देश के लिए शर्म की बात है कि जो है राहुल जी उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री के लिए है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री को गंवार औरत से संबोधित करता है, और अगर उसका विरोध करता है तो वो करती है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होकर कि पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई जो उसने मेरे देश के प्रधानमंत्री को गंवार औरत कहा। ये देश का सम्मान है, ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्र की सेवा है, या ये सेवा है कि हम विदेश में जाकर देश के बारे में उच्च बोले, या हम इस देश के 135 करोड़ की जनता को बचाने के लिए जब प्रथम बार वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर वैक्सीन बन रही है तो उसके लिए हम दुष्प्रचार करें, हम पब्लिक को भ्रमित करें कि इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है, इसमें ये मोदी जी की वैक्सीन है। क्या चाहते थे इस देश की जनता के लिए? और चुपके जाकर लगवा लेते हैं। मैं नहीं कहती आप मेरी बातों का विश्वास करें, मैं ये भी नहीं कहती कि आप सब की बातों का विश्वास करें, पर आप उस पर विश्वास करें जो वास्तविक सत्य पर आधारित है। आप लोगों ने हो सकता है अपने बड़ों से या उनके बड़ों से प्लेग का सुना होगा, पोलियो तो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। जब WHO ने हमारे कटोरे में बीज की तरह डाला तो हम पोलियो का इलाज कर सके। हम कभी अपने यहाँ वैक्सीन नहीं बना सके। क्यों हुआ मेरे देश में जो है कोरोना के कारण विनाश? क्योंकि हमारे यहाँ PPE किट नहीं बनती थी, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनते। पर जब अमेरिका जैसी महाशक्ति जिसकी मात्र 33 करोड़ की जनता है, उसने लॉकडाउन के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि जो है वैसे भी तो लोग मरते हैं, वहां भी लोकतंत्र है, तो मैं सिर्फ इमरजेंसी घोषित करूंगा, लॉकडाउन नहीं करूंगा। और भारत के लिए पूरा विश्व चिंतित था कि अगर भारत में कोरोना गया तो भारत खत्म हो जाएगा, वहां व्यवस्थाएं नहीं है और 135 करोड़ की जनता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में निर्णय लिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शत शत नमन करती हूँ
कि उन्होंने कहा मेरे लिए अर्थव्यवस्था नहीं, मेरे 135 करोड़ मेरे परिवार के मेंबर मायने रखते हैं, मैं लॉकडाउन करूंगा। और वही वैज्ञानिक है, नए वैज्ञानिकों की भर्ती नहीं हुई, वो वही वैज्ञानिक है जो पहले से थे, उनको प्रोत्साहन मिला, उनको संसाधन मिले, और जब पूरा विश्व तैयार कर रहा था उस समय आपने 2 वैक्सीन तैयार की। मेरा ये देश विश्व भर में बदनाम होता रहा कटोरे वाले देश के रूप में। प्रधानमंत्री जी ने जवाब तो नहीं दिया, पर उन्होंने वैक्सीन को दूसरे देशों को भेजकर, गरीब देशों को देकर, पड़ोसी देशों को देकर के ये बताया कि भारत कटोरे वाला देश नहीं, भारत वैश्वधव कुटुंबकम वाला देश है। हम वो गौरवशाली लोग हैं जो हम दूसरों का दुख देखकर गर्वित होते हैं, दूसरों का दुख बढ़ाने का काम नहीं करते चीन की तरह। मेरे प्रदेश की सीमाओं को, मेरे देश की सीमाओं को मात्र सुरक्षित करने का काम नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, उसने मेरे उन सेना पर बैठे जवानों की भी चिंता की, उनके हाथों को भी खोला। और साथ आप सब जानते होंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में वन रैंक वन पेंशन सदा आती रही, पूरा किसने किया? मेरे जवानों के पास सुरक्षित वस्त्र होने चाहिए, मेरे जवानों के पास उनके रहने के टेंट सही होने चाहिए, ये चिंता किसने की? आपने की, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को बनाया तो प्रधानमंत्री जी ने वो चिंता की। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता उन्हें रात दिन सताती रही। आज हर घर में बिजली है, ये 60 साल में क्यों नहीं आई? आज स्वच्छ जल निधि योजना के माध्यम से हर स्थान पर जल की व्यवस्था, नल से जल। आज पन्ना प्रमुखों की ये मंडी में बैठक मात्र पन्ना प्रमुखों की बैठक नहीं है। आज के इस सम्मानित मंच में हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, जिसमें अपने श्री गोविंद ठाकुर जी प्रभारी मंत्री संसदीय क्षेत्र, आदरणीय अनिल शर्मा जी जो इस क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री हैं, विनोद जी जो सह प्रभारी भी हैं और मंडी के संसदीय क्षेत्र के पूरे लोकसभा के प्रभारी हैं, अपने अजय राणा जी जो चुनाव सह संयोजक हैं और एक लंबे समय से पार्टी का अनुभव, संगठन का अनुभव संजोए आपके सामने है, और अपने निहाल चंद शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष हैं और इस जिले को बखूबी चला रहे हैं। ऐसे मनीष कपूर जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, अपने आदरणीय डी ठाकुर जी, कन्हैया लाल जी जो पूर्व विधायक हैं, एक अनुभव को समेटे हुए अपने पार्टी के साथ हैं, संगठन के साथ हैं। वीरेंद्र भट्ट जी जो इस नगर निगम के मेयर हैं, और सौभाग्य है हमारा कि इस नगर को का संचालन करने वाले अपने मेयर साहब भी अपनी पार्टी के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। अपनी माधुरी कपूर जी जो डिप्टी मेयर हैं और यहाँ की महिला शक्ति का सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। ऐसी मानसी ठाकुर जी जो हमारे प्रदेश की महामंत्री हैं महिला मोर्चे की, अपने राकेश मेनवाल जी जो मेरे ही प्रदेश से मेरे छोटे भाई हैं और किस निष्ठा से वो संगठन के लिए लंबे समय से कार्यरत हैं, इसका की मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। और अपनी सुमन ठाकुर जी जो लंबे समय से इस नगर निगम की सेवा करती आ रही हैं, दीवान चंद जी, गिरीश चंचल जी और गिरीश चंदेल जी जो अपने मंडल के महामंत्री हैं, यहाँ पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण और मेरे सम्मानित मीडिया बंधु, अपने भुवनेश जी जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश युवा मोर्चे के, और इसके अतिरिक्त वो यहाँ पर बैठे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहनें जो इस पार्टी की रीढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। इस हिमाचल प्रदेश और विशेष रूप से मंडी को जो देवभूमि है, वीर भूमि है, मैं आप सबको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हूँ। और साथ में अभी हमारी जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, आप में से भी बहुत लोग गए होंगे, हम लोगों के माध्यम से अपने परिवार के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था, वो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। आपने दूरदर्शन पर देखा होगा जब मोदी जी ने अपनी कमर से अपने घुटनों तक आधा झुककर
हाथ जोड़ करके हम सबको ये कहा था, मैं अपने इस 140 करोड़ के परिवार के बीच तो नहीं जा सकता हूँ, पर आप सब मेरा प्रतिनिधि बनकर सबके बीच में जाएंगे और मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। मैं उनका प्रणाम आप सबको करता हूँ। और अपने इस देवभूमि वीरभूमि के माँ भीमा के प्रांगण में बाबा भोलेनाथ का जिसको निरंतर आशीर्वाद मिलता है, ऐसी इस मंडी में मुझे आने का अवसर मिला। मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। और मात्र इतना ही नहीं, उत्तराखंड भी देवभूमि है, वीरभूमि है। उस उत्तराखंड की पूरी टीम को अपने ही जैसी देवभूमि और वीरभूमि में अपने समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भेजा है। बाबा केदार, बद्रीनाथ, माँ धारी देवी और माँ गंगा का आशीर्वाद आप सबको देने के लिए मैं वो आप सब के लिए उस नाते भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अब तक के अपने समस्त वक्ताओं से अपने को जोड़ते हुए मैं कुछ बोलूं, कुछ प्रश्न भी हैं मेरे जो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ। मेरे सामने मात्र कार्यकर्ता नहीं बैठे हैं, मेरे सामने नींव बैठी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं बहुत सारी बधाई भी देना चाहती हूँ आपको और बहुत सारी बातें आप लोगों से बांटना भी चाहती हूँ, बहुत सारे कामों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर पूरी लोकसभा के प्रत्येक परिवार के बीच में आवाज पहुंचाएगा। यहाँ वो कार्यकर्ता बैठा है। आप पन्ना प्रमुख हैं, मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। अपने यहाँ मैं पन्ना प्रमुख थी। 30 वोट का मतलब अधिकतम 10 परिवार, नहीं तो 7 या 8 परिवार ही हमारे संपर्क का उद्देश्य है। और वो परिवार हैं जिनमें वो पार्टी कोई भी हो, हम सुख दुख में, कथा पुराण में, अनेकों कार्यक्रम में, शादी ब्याह में हम लोग मिलते जुलते हैं। हमारे ऊपर पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी है कि हमें पद दिया है, इसलिए दी है कि हम पार्टी के ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ही है जिसका सबसे बड़ा अधिकारी उसका कार्यकर्ता होता है। वो आज यहाँ मेरे सामने उपस्थित है। मैं उसका अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ और मैं उसे बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ। एक बधाई नहीं है, मैं बधाई देती हूँ आपको 2014 की, जब आपने एक लंबे समय से अपने घर का राज मानकर कांग्रेस ने पूरे देश को घोटालों का देश बना दिया था। ये लगने लगा था कि अगली तो संसद ही तिहाड़ में होगी। उसको हटाकर भारतीय जनता पार्टी को आपने सत्ता सौंपी, आपकी वोट ने सत्ता सौंपी, आपकी मेहनत ने सत्ता सौंपी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब फिर विपक्ष दुष्प्रचार कर करके ये कह रहा था 19 में नहीं बचेगी भाजपा, तब आपको फिर बधाई देती हूँ कि आपने पहले से अधिक मतों से 2019 में केंद्र की सत्ता सौंपी आदरणीय प्रधानमंत्री को। देश की आजादी को तो 75 साल हो चुके हैं, हम अमृत महोत्सव मना चुके हैं। आज यात्रा हम